कमाल की चीज मैंने अभी अभी सीखी है। वाई शुड वी हायर यू, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन जॉब इंटरव्यूज। एंड एज यू नो, मैं भी एमबीए फाइनल ईयर में हूँ और नेक्स्ट ईयर मुझे जॉब करनी है। मैं जॉब इंटरव्यूज में अपीयर होने वाला हूँ, तो वहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी इन सारी चीज़ों की। हाउ कैन यू सेल अ पेन, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने वो चीज़ सीख ली है एंड तुम लोगों को भी सिखाई है। अगर तुम लोगों को देखनी है तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ व्हाई शुड वी हायर यू, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है इंटरव्यूज में। देखो, नेक्स्ट ईयर में जॉब इंटरव्यू में बैठने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जो सवाल है मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ऑलरेडी इनके लिए तैयार कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि इनको कैसे जवाब देना है, क्या अप्रोप्रिएट जवाब हो सकता है सवालों का। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन दिस सीरीज। और मैं सिर्फ देख नहीं रहा हूँ बल्कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अपने आप को वैसा बना रहा हूँ, अपने आप को वैसे डेवलप कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट में भी जाऊँ, कहीं पर जॉब भी करूँ, तो मैं ऑलरेडी वैसा बन जाऊँ, जो उनको नीड है मैं वही बनकर उनके पास जाऊँ, जिससे वो मुझे कभी मना कर ही नहीं पाएंगे और मुझे हायर कर लेंगे। एंड ये चीज़ मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तुम लोग इसको एक जर्नी की तरह समझ सकते हो कि मेरी जर्नी, मैं अपने आप को कैसे तैयार कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं तुम लोगों को भी सिखा रहा हूँ। सो इसलिए तुम लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मुझे ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, फॉलो करके इंस्टाग्राम पर, और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, मेरे साथ साथ अपने आप को डेवलप करो, मेरे साथ साथ अपने आप को ग्रूम करो। देखो मुझे 8-8 9 9 घंटे मैं इधर ऐसे बैठा रहता हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट कर रहा हूँ, एंड ढेर ढेर सारी चीज़ें मैं कॉर्पोरेट लाइफ की सीख रहा हूँ ऑलरेडी ही थ्योरेटिकली। अब थ्योरी की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है, तो सोचो मैं प्रैक्टिकल जाऊँगा जब, तब मैं किस लेवल का वहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ, किस लेवल की मेरी इमेज होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जान ली हैं। और आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सवाल जितना मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और सब लोग इसमें स्ट्रगल करने लगते हैं। तो मैंने क्या सीखा है इससे रिलेटेड, क्या जवाब देना है, वो मैं इस वीडियो में तुम लोगों को भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाई शुड वी हायर यू आंसर। तो जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, जाना, उससे मुझे पता चला कि लोग इसमें क्या गलती कर देते हैं। लोग सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, व्हाट दे वांट, उन्हें क्या चाहिए, एंड व्हाट दे हैव, उनके पास क्या है। उनको चाहिए क्या? एक जॉब। उनके पास क्या है? एक स्किल्स की लिस्ट, जो कि एक्चुअली में स्किल है भी नहीं, बस उनकी कुछ जेनेरिक अचीवमेंट्स हैं जो सबके पास हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भी तुम लोग लिखते हो वो सब कुछ फालतू फंड में लिखते हो, मुझे सब पता है। तुम अपने एनएसएस के बारे में लिख देते हो, एनसीसी के बारे में लिख देते हो, वहाँ पर टीम लीडिंग करी थी, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट किया था, प्रेजेंटेशन देते हो, इंटरव्यू को साफ साफ पता होता है कि यहाँ पर ये घस्से मार रहा है। वहाँ पर देखो, इंटरव्यूअर या फिर जो हायरिंग मैनेजर होता है, उसका क्या मेन मोटिव होता है कि वो एक ऐसे बंदे को हायर करे जिससे उस बिजनेस का फायदा हो। और बिजनेस का फायदा कौन करेगा? जो एक्चुअली में कैपेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा। और कॉम्पिटेंट कौन होगा? और वो चीज़ कैसे दिखेगी कि तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम लायक हो उस जॉब कि तुम वो काम कर सकते हो जिसके लिए हायर किया गया है। वो दिखेगी तुम जब उसको प्रेजेंट कर पाओगे, तुम उसको दिखा पाओगे। अब मेजोरिटी लोग कैसे दिखाते हैं? मैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ, टीम वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जेनरिक से जवाब है, ठीक है जवाब भी, लेकिन इतने ज़्यादा जेनरिक है कि सब लोग बोलते हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ मुझे रिसर्च करते हुए पता चली कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस। क्योंकि मैं अगर वहाँ पर बैठा होता तो मैं भी ऐसी ही बातें बोलता। इस वीडियो से पहले या फिर इस चैनल से पहले अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठता तो ये बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारी कंपिटेंस को दिखाने के लिए, तुम्हारे टैलेंट को दिखाने के लिए, तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। वो चीज़ सिर्फ तुम दो चीज़ों से कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए क्योंकि जब तक तुमको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, तुम्हें बात करनी नहीं आएगी, तो कैसे तुम अपनी स्किल्स के बारे में, तुम्हारे अचीवमेंट्स को दिखा सकते हो। और कॉन्फिडेंस, तुम अगर ऐसे डर डर के बोलोगे, ऐसे गर्दन झुका के बोलोगे, कंधे सुकड़ा के बोलोगे, तो कौन तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा? तो कौन तुम्हारे ऊपर रिलाई करना चाहेगा कि तुम खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, कंपनी को, अपने जॉब रोल को कैसे संभालोगे? हायरिंग मैनेजर उसको हायर करना चाहेगा जो एक्चुअली में कॉन्फिडेंट है, अपने आप पर बिलीव करता है, अपनी बातों को जस्टिफाई करना जानता है। तो दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज। तो यहाँ पर क्या करना है, जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारी स्किल्स हैं, इन दोनों को लिंक करना है, एक ब्रिज बनाना है, इनसे लेके हायरिंग मैनेजर की नीड्स तक, यानी बिजनेस की नीड्स तक, तुम्हारे जॉब रोल की नीड तक। जब ये दोनों लिंक हो जाएंगी तब यू विल बी एबल टू आंसर व्हाई शुड वी हायर यू, एंड तब तुम इसको कॉन्फिडेंटली भी बोल पाओगे, और तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो झलकेगा, बस पूछो मत। और ये चीज़ करनी कैसे है, इसका एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है, वो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी सीखा है, जिसकी मैंने रिसर्च करी है। इसको मैं अभी से मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, और 1 साल बाद तुम लोग देखना, मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ इस सब की वजह से ही कर रहा हूँ। वन डे इट ऑल विल मेक सेंस। इसका प्रूफ तुम लोगों को मैं ऐसे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगले साल तुम लोगों को अपने आप ही प्रूफ मिल जाएगा। तो क्या है वो फ्रेमवर्क जो मैंने अभी सीखा है, जिसके बारे में रिसर्च करी है,
इतनी सारी चीजें जानी है। स्टेप नंबर 1, द मैच। किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले एक बेसिक एटिकेट, बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज ये है कि तुम उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस फर्म के बारे में सब कुछ रिसर्च करके जाओ। किस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती है, कितने उनके अंदर एम्प्लॉय हैं, क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं, क्या उनका फ्यूचर विजन है, एंड वो उस कंपनी को क्या बनाना चाहते हैं, अभी वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किसने उस कंपनी को स्टार्ट किया, अभी कौन-कौन उसके मेंबर्स हैं, क्या-क्या उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, क्या वो ऑफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को जाननी होंगी एक कंपनी के बारे में। इनके बिना तुम कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं जाओगे। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कम ऑन, तुम जेन ज़ी हो। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डेस्कटॉप में है। उसके लिए तुम्हें बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे चैटबॉट्स आ गए हैं, गूगल भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, वीडियो रिसोर्सेज़ तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, हर एक तरीके की चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है। लिंक्डइन पर कितने सारा डेटा मिल जाता है सभी कंपनीज़ का, इंडीड पर सब कंपनीज़ का कितना डेटा है, और उस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। और जब तुम उस कंपनी में जाओगे जहाँ पर तुम इंटरव्यू देते हो, वहाँ पर भी कुछ बुकलेट्स रखी होंगी, जहाँ पर तुम वेट कर रहे होगे तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर कुछ बुकलेट्स रखी होंगी कंपनी के बारे में। तो अगर तुम बैठे हो, तुम्हें वेट कराया जा रहा है, तो तुम वहाँ पर इम्पेशेंट मत होना, वो बुक्स वगैरह, मैगज़ीन्स वगैरह जो भी रखी हैं उनको पढ़ना। उससे तुमको कंपनी का आइडिया बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उनके ऑपरेशंस का आइडिया लग जाएगा, उनके विज़न का आइडिया तुम्हें पता चल जाएगा। एंड आफ्टर दैट तुम इंटरव्यू में अपीयर करोगे। तो जैसे ही तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाई शुड वी हायर यू, वहाँ पर तुम क्या जवाब दोगे? हमारी आज की बात से और जो मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च करी थी, ये साफ-साफ दिख रहा है कि अभी ये कंपनी नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत स्ट्रगल कर रही है। जभी भी कोई नया आइडिया या फिर नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है, वहाँ पर नई-नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्क्रैप कर दिए गए, बहुत सारे लॉसेस उसके कारण हुए और कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हो गई है। मैंने यहाँ पर एक नीड क्रिएट कर दी उनके माइंड में कि कंपनी को क्या नीड हो रही है, क्या चीज़ में अभी कंपनी लैग कर रही है, कहाँ पर उनको मदद की ज़रूरत है। जैसे ही वो हायरिंग मैनेजर ये चीज़ें सुनेंगे, तो उनको सुनकर ये लगेगा कि हाँ, बात तो सेंस बना रही है। फिर वहाँ पर आ जाता है स्टेप नंबर 2, द प्रूफ। यहाँ पर तुम प्रूफ के साथ कहोगे कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट तुम लोगों को ये दिखाओगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स को तुमने कैसे सॉल्व किया हुआ है। मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को फ्यूचर में बहुत अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ मेरे जॉब इंटरव्यूज़ में। वहाँ पर मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, क्या-क्या मैंने तुम लोगों को सिखाया है, इस चीज़ को मैं एक्चुअली में हथियार की तरह यूज़ करने वाला हूँ मेरे हर जॉब इंटरव्यू में। एंड मेरे पास इससे अच्छा प्रूफ़ कुछ भी नहीं है। अभी मैं घर पर बैठा हूँ, कॉलेज के साथ-साथ मैं ये कर रहा हूँ। ये और यही चीज़ मुझे बाकी कैंडिडेट्स से अलग बना देगी। मैंने तो कॉलेज के साथ-साथ यहाँ पर ये काम किया, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स ने क्या किया? कॉलेज के साथ-साथ उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। वो सो रहे होते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, उन्होंने खुद का कुछ किया ही नहीं होता, घर पर पड़े रहते हैं। एक बार कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जो पूरा दिन घर पर रहते हैं या फिर दोस्तों के साथ यहाँ-वहाँ घूमते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कामचोरी के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एफर्ट किया ही नहीं होता, अपना कुछ खुद का कुछ बनाया नहीं होता, कुछ चीज़ करी नहीं होती। देखो कॉलेज में तुम लोग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम और कुछ करो मत। कॉलेज में हो, करो, कंटेंट क्रिएशन करो, खुद का कुछ काम करो। लेकिन अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ़ कॉलेज जा रहे हो। और ये बात इंटरव्यूअर को भी पता है, तुम्हें भी पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज, कुछ जस्टिस नहीं करता, कुछ अच्छे से नहीं सिखाता, हमें खुद ही कुछ सीखना पड़ता है। और अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज के साथ-साथ कुछ नहीं कर रहा होता, दैट मीन्स वो कुछ भी नहीं कर रहा होता अपनी लाइफ़ में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू समथिंग अलोंग विद योर कॉलेज। वो हो सकता है कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये कुछ भी जो तुम्हें करना है, खुद का बिज़नेस शुरू करना है, उससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। या फिर पार्ट टाइम जॉब तुम ये कर सकते हो। इससे अगर तुम इंटरव्यूअर को जाकर बताओगे कि मैंने ये किया हुआ है, तो वहाँ पर तुम साफ-साफ ये कह दोगे कि तुम फ्री नहीं बैठे थे, तुम नल्ले नहीं थे, तुम बेरोज़गार नहीं थे, तुमने कुछ ना कुछ किया है, तुम कामचोर नहीं हो, तुम काम करोगे। और इस कंपनी में जब तुम हायर हो जाओगे, जब भी तुम काम करोगे। चलो वापस आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसका मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, और यही मेरा एग्ज़ैक्ट फ़ोकस होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के साथ-साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी रन किया है। उस पर मैंने अलग-अलग तरीके के कंटेंट पीसेस डाले, लेकिन सब कुछ काम नहीं किया। मैं अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करता रहा। फिर जब एक चीज़ मुझे लगा कि ये काम कर सकती है, मैं चाहता था कि ये चीज़ काम करे, मैंने उस पर धीरे-धीरे काम किया, उसको जो-जो प्रॉब्लम आई, वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसा भी नहीं है कि एक ही रात में मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। आज मैंने एक इम्प्रूवमेंट करी, कल मैंने एक इम्प्रूवमेंट करी, ऐसे कर के मैंने हर दिन पिछली वीडियो से अगली वीडियो बेटर बनाई। आज मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो कल वाली से बेटर होगी, और लेकिन कल जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो आज वाली से बेटर होगी। और ऐसे ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं, ऐसे ही चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट होती हैं। आज कोई मैंने नई चीज़ बनाई, ज़रूरी नहीं है वो पहले ही रन में सक्सेसफुल हो जाएगी, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
और यही चीज़ मैंने यूट्यूब में सीखी है और करी भी है। एक जो चीज़ बनाई उसको महीने लग गए इम्प्लीमेंट करने में। अगर आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखोगे ना, आपको साफ-साफ फ़र्क दिखेगा कि मेरी वीडियो कैसे दिखती थी। लेकिन आज मेरी वीडियो राइट एट दिस मोमेंट मेरी वीडियो कैसी दिख रही है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सब कैसे हुआ? वन बाय वन इम्प्रूवमेंट करके। पहली बार में वीडियो किसी की अच्छी नहीं बनती, लेकिन मैं बनाते गया, अगली वीडियो को पिछली वाली से बेटर बनाते गया एंड आज देख लो कहाँ पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ। मैंने ऐसे इम्प्रूवमेंट कर के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्रूव किया है। और वही चीज़ मैं इस बिज़नेस में अप्लाई करने वाला हूँ, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अप्लाई करी। चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और उसके सॉल्यूशंस पर काम करूँगा। रोज़ उसको पिछले दिन से बेटर बनाऊँगा और अगले दिन जो बनाऊँगा वो पिछली वाली से बेटर होगी और कल जो बनाऊँगा वो आज वाली से बेटर होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मेरी वो क्वालिटी, वो कॉम्पिटेंस यहाँ पर ज़रूर लेकर आऊँगा। सी गाइस कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है। मैं खुद हैरान हूँ। अगर मुझे ये ना पता होता तो मैं क्या करता? मैं तो फ़ेल हो जाता इंटरव्यू में। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। सो ध्यान से देखो इस वीडियो को, ठीक है? और अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है और ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भी मैंने ढेर सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोज़ का लिंक दिया है या फिर चैनल पर जाकर पूरी लाइब्रेरी को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, द कल्चर फिट। इसको तुम ऑप्शनल भी रख सकते हो, लेकिन अगर इसको मास्टर कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो तो तुम इसको यूज़ भी कर सकते हो। मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूँ इतना कि मैं इसको यूज़ करूँगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ इस पूरे स्टेप को और इसकी मैं बहुत प्रैक्टिस करने वाला हूँ अगले 1 साल तक, ताकि मैं जॉब इंटरव्यू में इस पूरे फ्रेमवर्क को अच्छे से पढ़ पाऊँ। अगर ये थर्ड पॉइंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ तुम लोगों को, मैं इसमें मास्टर कर भी नहीं पाऊँगा, तो भी मैं पहले 2 पॉइंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन तीसरा पॉइंट जो मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा मेरे लिए, लेकिन अगर तुम लोगों को करना है तो प्रैक्टिस करना है इसकी, मैं भी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई जजमेंट करूँगा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा या नहीं। यहाँ पे तुम्हें बताना है कि तुम इस कंपनी में आने के लिए क्यों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, पैशनेट हो। सिर्फ जॉब के लिए नहीं। थोड़ा साउंड कर रहा है ना कि हाँ, ये क्या बात हुई? जॉब के लिए कौन पैशनेट नहीं होता? सेंस नहीं बना रही ये चीज़। मेरे लिए भी सेंस नहीं बना रही। तो एंड ये बात अंदर ही अंदर मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है और उस हायरिंग मैनेजर को भी पता होगी कि यार जॉब के लिए ही सब लोग आते हैं। जॉब नहीं दूँगा तो क्या कंपनी के लिए प्यार? इससे पहले कहाँ था तेरे कंपनी का प्यार? ये सारे ये बातें तुम्हारे माइंड में, मेरे माइंड में, हायरिंग मैनेजर के माइंड में रहेंगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं इस पॉइंट को रूल आउट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँगा, क्योंकि 2 पॉइंट में सेंस बन रही है, 2 जो पॉइंट मैंने बताए इससे पहले, वो बहुत ही बढ़िया हैं और इनफ है इस क्वेश्चन को कैरी करने के लिए। लेकिन फिर भी सुन लो, मेरी टेक्निकल स्किल्स के अलावा मुझे ऐसे एनवायरनमेंट्स बहुत पसंद आते हैं, जहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही प्रोफ़ेशनल टाइप है और फ़ास्ट बेस्ड डिसीज़न मेकिंग बहुत सारी होती है। मुझे वो जगहें बहुत पसंद आती हैं एंड आई बिलीव कि मैं यहाँ पर थ्राइव करूँगा, मेरा करियर, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर थ्राइव होने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। मुझे यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो, ठीक है? मुझे तो इतनी सेंस बनाते हुए नहीं लग रहा है ये, लेकिन तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद ही इसके ऊपर जजमेंट बनाना कि तुम्हें इसे यूज़ करना है या नहीं। मेरा तो राइट नाउ अभी नो है, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा और सोचूँगा कि हाँ, ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो तुम लोग अब इसको कंबाइन करके सुनो, जो तीनों पॉइंट में मैंने एग्ज़ाम्पल दिए ना, मैं उन तीनों को जोड़ने वाला हूँ। अब तुम सुनो ये कैसा लगेगा सुन के। हमारी आज भी बात से और जो मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च करी थी, ये साफ-साफ दिख रहा है कि अभी ये कंपनी नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत स्ट्रगल कर रही है। जभी भी कोई नया आइडिया या फिर नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है, वहाँ पर नई-नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्क्रैप कर दिए गए, बहुत सारे लॉसेस उसके कारण हुए और कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है और यही मेरा एग्ज़ैक्ट फ़ोकस होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के साथ-साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी रन किया है। उस पर मैंने अलग-अलग तरीके के कंटेंट पीसेस डाले, लेकिन सब कुछ काम नहीं किया। मैं अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करता रहा, फिर जब एक चीज़ मुझे लगा कि ये काम कर सकती है, मैं चाहता था कि ये चीज़ काम करे, मैंने उस पर धीरे-धीरे काम किया, उसको जो-जो प्रॉब्लम आई वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसा भी नहीं है कि एक ही रात में मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। आज मैंने एक इम्प्रूवमेंट करी, कल मैंने एक इम्प्रूवमेंट करी, ऐसे कर के मैंने हर दिन पिछली वीडियो से अगली वीडियो बेहतर बनाई। आज मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो कल वाली से बेटर होगी और लेकिन कल जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो आज वाली से बेटर होगी। और ऐसे ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं, ऐसे ही चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट होती हैं। आज कोई मैंने नई चीज़ बनाई, ज़रूरी नहीं है वो पहले ही रन में सक्सेसफुल हो जाएगी, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
और यही चीज़ मैंने यूट्यूब में सीखी है और करी भी है। एक जो चीज़ बनाई उसको महीने लग गए इम्प्लीमेंट करने में। अगर आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखोगे ना, आपको साफ-साफ फ़र्क दिखेगा कि मेरी वीडियो कैसे दिखती थी। लेकिन आज मेरी वीडियो राइट एट दिस मोमेंट मेरी वीडियो कैसी दिख रही है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सब कैसे हुआ? वन बाय वन इम्प्रूवमेंट करके। पहली बार में वीडियो किसी की अच्छी नहीं बनती, लेकिन मैं बनाते गया, अगली वीडियो को पिछली वाली से बेटर बनाते गया एंड आज देख लो कहाँ पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ। मैंने ऐसे इम्प्रूवमेंट कर के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्रूव किया है और वही चीज़ मैं इस बिज़नेस में अप्लाई करने वाला हूँ, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अप्लाई करी। चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और उसके सॉल्यूशंस पर काम करूँगा और रोज़ उसको पिछले दिन से बेटर बनाऊँगा और अगले दिन जो बनाऊँगा वो पिछली वाली से बेटर होगी और कल जो बनाऊँगा वो आज वाली से बेटर होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मेरी वो क्वालिटी, वो कॉम्पिटेंस यहाँ पर ज़रूर लेकर आऊँगा। मेरी टेक्निकल स्किल्स के अलावा मुझे ऐसे एनवायरनमेंट्स बहुत पसंद आते हैं, जहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही प्रोफ़ेशनल टाइप है और फ़ास्ट पेस्ड डिसीज़न मेकिंग बहुत सारी होती है। मुझे वो जगहें बहुत पसंद आती हैं एंड आई बिलीव कि मैं यहाँ पर थ्राइव करूँगा। मेरा करियर, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर थ्राइव होने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। मुझे यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है। उफ, व्हाट अ वीडियो मैन! लिटरली आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। अगर मैं ये चीज़ रिसर्च नहीं करता, मैं जानता नहीं ये चीज़ें, तो मैं पक्का इंटरव्यू में फेल हो जाता एंड तुम लोग भी फेल हो जाते, जभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। ये चीज़ें जानने के मुझे तुरंत बाद रियलाइज़ेशन हो गई कि यार देयर इज़ सो मच। जो भी हम जवाब देते हैं इंटरव्यूज़ में कितने गलत होते हैं वो और कितना नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं एंड दिस वीडियो सॉल्व्स एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम। तुम लोगों का इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी डाउट है। वॉइस नोट, वीडियोज़ कुछ भी भेज सकते हो मुझे। और हाँ, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।